सुबह का समय था। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। उसी जाम के किनारे एक 45 साल की बुजुर्ग महिला अनीता देवी फटे दुपट्टे को संभालते हुए लोगों से मदद मांग रही थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में आंसू और दर्द दोनों तैर रहे थे। वह लोगों के पास जाकर पैसे मांगती, फिर वापस सड़क की ओर देखती। तभी उसकी नजर अचानक उस पुलिस जीप पर पड़ी जो धीरे धीरे जाम में आगे बढ़ रही थी। उस जीप की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। तेज नजरें, सलीकेदार यूनिफॉर्म और कंधों पर आईपीएस के सितारे, अंजलि सिंह। अनीता देवी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसी पल उसे वो दिन याद आ गया जब अंजलि सिर्फ 9 साल की थी। वह दिन जब उसके ससुराल वालों ने छोटी सी बच्ची को लड़की है, बोझ है कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। अनीता ने बहुत रोया था, बहुत विनती की थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और कुछ ही दिनों बाद उसी तरह उसे भी घर से निकाल दिया गया था। बिना कसूर, बिना सहारे, बिना घर के, जिंदगी जैसे टुकड़ों में बिखर गई थी। आज इतने साल बाद जब उसने जीप में बैठी उस ऑफिसर को देखा, उसके चेहरे की एक एक रेखा, आंखों की चमक, सब कुछ उसे अपनी खोई हुई बच्ची की याद दिला गया। वह कांपते हुए कदमों से जीप की ओर बढ़ने लगी। होठों पर एक धीमी फुसफुसाहट उभरी, अंजलि, मेरी बच्ची। लेकिन तभी ट्रैफिक खुल गया। ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड में वह भीड़ में खो गई। अनीता वहीं खड़ी रह गई। उसकी हाथ की उंगलियां हवा में ही ठहर गईं, जैसे किसी को छू पाना चाहती हो पर छू ना पाई। धीरे धीरे वह फुटपाथ की ओर लौट आई और वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में वही पुराना दर्द जागता रहा। बच्ची को खोने का दर्द और यह सवाल कि क्या वह सच में उसकी अंजलि थी। ट्रैफिक छंट चुका था। सड़क फिर से अपनी गुनगुनाहट में लौट आई। लोग आ जा रहे थे, हॉर्न बज रहे थे, पर अनीता देवी के लिए समय वहीं ठहर गया था। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठी, कपड़े झाड़े और उसी सड़क की ओर देखने लगी जहां उसकी बेटी की जीप गायब हो चुकी थी। मन लड़खड़ाया, काश एक बार नजर भर देख लेती, बस एक बार। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह बहुत थक चुकी थी, जिस्म भी और जिंदगी भी। कुछ देर बाद वह सड़क से हटकर पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। घंटियों की आवाज आती रही, पर उसके कान सुन्न पड़े थे। उस रात वह भूखी ही सो गई। सड़क के किनारे का अंधेरा उसे घेरता जा रहा था। सर्द हवा उसके शरीर को चीर रही थी। सुबह जब खुली आंख तो सूरज की हल्की किरण उसके चेहरे पर थी, पर उसके मन में एक ही बात, अपनी बेटी को ढूंढना, एक बार देखना, एक बार बात करना, चाहे वह चाहे या ना चाहे। उसने अपनी फटी हुई पोटली उठाई और उसी दिशा में चल पड़ी जिस तरफ जीप गई थी। उसे नहीं पता था कि वह कहां जाएगी, बस इतना पता था, जहां पुलिस ऑफिस होगा वहीं उसकी बेटी होगी। उधर आईपीएस अंजलि सिंह, शहर के एसपी ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। अंजलि के चेहरे पर वही सख्ती, वही प्रोफेशनलिज्म। मीटिंग खत्म होते ही एक कांस्टेबल बोला, मैडम, गाड़ी में आते समय आप कुछ सोच में थी, सब ठीक? अंजलि ने हल्की सांस ली। कुछ नहीं, बस ट्रैफिक में एक बुजुर्ग महिला दिखी थी। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर दिल अजीब सा हो गया। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह बेचैनी क्यों थी। कभी कभी जिंदगी बिना वजह ही संकेत देती है, पर इंसान समझ नहीं पाता। अंजलि अपने ऑफिस में बैठी ही थी कि दरवाजा खटका। कांस्टेबल फिर आया। मैडम, एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी है, कह रही है कि आपको ही मिलना है। अंजलि ने चौंक कर पूछा, नाम क्या बताया? वो कुछ घबराई हुई थी, बस इतना बोली, मैं अंजलि से मिलना चाहती हूं। अंजलि उठ खड़ी हुई। दिल फिर से धक धक करने लगा। उन्हें अंदर भेजो। कांस्टेबल बाहर गया, पर 1 मिनट बाद वापस लौटा, थोड़ा परेशान। मैडम, वो महिला अचानक भीड़ देखकर डर गई और बाहर ही बैठी रह गई। कहती हैं कि अंदर नहीं आएंगी। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। भीड़ में एक औरत, झुकी हुई, कमजोर, हाथ कांपते हुए और चेहरे पर एक अजीब दर्द। पर उससे पहले कि वह और कुछ समझ पाए, एक इमरजेंसी केस आ गया। किडनैपिंग का बड़ा मामला था। उसे तुरंत निकलना पड़ा। वह बाहर निकली तो वहीं भीड़, पर बुजुर्ग महिला कहीं नहीं दिखी। वह कार में बैठी, पर मन में एक अनजान खटखटाहट। वो कौन थी? मुझे देखकर क्यों मिलना चाहती थी? दूसरी तरफ अनीता देवी भी दूर से अंजलि को निकलते हुए देख रही थी। वह चाहती तो दौड़ कर जा सकती थी, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 9 साल की वह लड़की, जिसे उसने कभी कंधे पर बैठाकर बाजार घुमाया था, वह आज इतने बड़े शहर की आईपीएस ऑफिसर है। गिल्ट उसकी रग रग में उतर चुका था। वह ऑफिस के सामने सड़क किनारे बैठ गई। कभी गेट को देखती, कभी उन पुलिस वालों को और कभी खुद को। शाम होते होते गार्ड ने कहा, अम्मा, यह जगह बैठने की नहीं है, आप कहीं और बैठ जाइए। वह उठी और थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
उसका पेट भूख से मरोड़े ले रहा था। एक चाय वाले ने दया आकर एक समोसा दे दिया। उसकी आंखों में पानी आ गया। जिंदगी आज भी दया में ही चल रही है और वह वहीं बैठी अपनी बेटी के ऑफिस की ओर देखती रही। अगले दिन सुबह अंजलि ऑफिस पहुंची। वह कांस्टेबल बोला, मैडम, वही बुजुर्ग महिला फिर आई हैं। पूरे रात यहां आसपास ही रहीं। अंजलि का दिल फिर धड़क उठा। कहां हैं अभी? फाटक के पास, पेड़ के नीचे। अंजलि बाहर गई। लोग इधर उधर खड़े थे, रिक्शे वाले, चाय वाले, सड़क के बच्चे, सब सामान्य। पर पेड़ के नीचे वही महिला, सिकुड़ी हुई, भूखी, आंखों में एक बेचैनी। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ी। मां जी, आपने मुझसे मिलना चाहा था। अनीता देवी ने ऊपर देखा और उस पल उसकी दुनिया रुक गई। आईपीएस की वर्दी, चमकती बैज और वही आंखें जो कभी 9 साल की बच्ची की थीं। उसके होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। अंजलि ने फिर पूछा, आप कौन? आपको मुझसे क्या काम था? और तभी अनीता देवी का गला भर आया। आंखों से आंसू झरझर निकल पड़े। लोग उन्हें देखकर रुक गए। अंजलि और ज्यादा उलझ गई। मां जी, ठीक है, पानी चाहिए? अनीता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिल चीख रहा था, पर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अंजलि ने कांस्टेबल को इशारा किया, इन्हें ऑफिस के अंदर ले चलो, इन्हें कुछ हुआ है। पर अनीता देवी ने सिर हिलाया। ना, नहीं, अंदर नहीं, बस आपको देखना था। अंजलि चौंक गई। मुझे? क्यों? अनीता की आंखें भर आईं। क्योंकि तुम मेरी। उसके शब्द गले में ही अटक गए। किस्मत को जैसे फिर क्रूर मजाक करना था। अचानक से एक और इमरजेंसी आ गई, एक बड़ी छापेमारी की सूचना। एसपी फोन पर चिल्ला रहे थे, अंजलि, तुरंत रवाना हो जाओ, 15 मिनट में पहुंचना है। अंजलि अनीता की ओर देखती रह गई। मन जैसे टूट रहा था। मां जी, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए। मैं लौटकर आपको खुद ढूंढूंगी, कृपया मत जाइएगा। और वह तेजी से जीप में बैठकर निकल गई। सायरन बजता गया और दूरी बढ़ती गई। अनीता देवी वहीं बैठी रह गई, पर दिल में एक नया डर घुस गया। क्या वो वापस आएगी? क्या मेरी गलती के बाद भी? उन्होंने धीरे से पेड़ का सहारा लिया। आंसू लगातार बह रहे थे। उसी दिन शाम छापेमारी बहुत बड़ी थी, खतरा भी। रात के 9 बज गए, पर अंजलि अभी तक नहीं लौटी थी। मानो किस्मत फिर बीच में खड़ी हो गई हो। सड़क पर अंधेरा बढ़ गया। चाय की दुकानें बंद होने लगीं। पुलिस ऑफिस के बाहर भीड़ कम हो गई। अनीता देवी पेड़ के नीचे बैठी रहीं। शरीर कांप रहा था। भूख, सर्दी और डर सब साथ। उनकी आंखें गेट पर टिकी थीं, पर घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही। रात के 12 बज गए, फिर भी अंजलि नहीं आई। अनीता की आंखें झपकी लेने लगीं। फिर सिर एक तरफ गिरा और वह धीरे से बेहोश हो गई। एक कांस्टेबल ने पेड़ के नीचे एक महिला को बेहोश देखा। पास जाकर देखा, अरे, ये तो वही अम्मा हैं। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। पूरे अस्पताल में हल्की हल्की दवाइयों की महक और लंबी कॉरिडोर में गूंजती नर्सों की धीमी चहलकदमी। इसी माहौल में अंजलि बाहर वाले गेट से तेजी से अंदर आई। चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी और दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे फोन आया था कि पुलिस किसी बुजुर्ग औरत को लेकर अस्पताल पहुंची है, हालत बहुत खराब है। यह सूचना मिलते ही उसका दिल अनजाने डर से भर गया था। क्यों? वह खुद नहीं जानती थी। बस दिल जैसे किसी अनसुलझे डर की चेतावनी दे रहा था। काउंटर पर खड़े कांस्टेबल ने उसे देखते ही कहा, मैडम, उधर लॉबी की तरफ ले गए हैं, पर डॉक्टर ने कहा है कोई अंदर नहीं जा सकता। अंजलि की भौहें सिकुड़ गईं। क्यों? आखिर ऐसी क्या हालत है? कांस्टेबल ने हल्का सा सिर झुकाया। मैडम, वो औरत बहुत टूट चुकी है, शरीर भी और मन भी। अंजलि ने कुछ नहीं कहा और तेज कदमों से लॉबी की ओर बढ़ गई। लॉबी के बाहर कांच की दीवार के उस पार एक बेड पर वह बुजुर्ग औरत लेटी थी। चेहरा सफेद, होंठ सूखे, हाथों पर नीले निशान और शरीर पर हल्की पट्टियां। अंजलि के कदम अचानक वहीं रुक गए। उसके गले में कुछ अटक गया। वह औरत उसको जानती हुई भी अनजान लगी। ऐसा लगा जैसे इस औरत और उसकी जिंदगी के बीच कोई अदृश्य धागा है जिसे वह पहचान नहीं पा रही, बस महसूस कर रही है। अंजलि ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक डॉक्टर सामने आ गए। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकती, अंजलि ने हैरानी से कहा। पर मैं ऑफिसर हूं, मैं केस हैंडल कर रही हूं, डॉक्टर ने नरमी से कहा। मैडम, फिलहाल उनका बीपी बहुत लो है, ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा है, उन्हें किसी तरह के इमोशनल प्रेशर से दूर रखना जरूरी है। आप उनसे कल बात कर लीजिएगा, अभी नहीं, प्लीज। अंजलि कुछ पल चुप रही, फिर शांत आवाज में बोली, ठीक है, मैं बाहर से ही देख लूं। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। वह कांच के उस पार खड़ी होकर उस औरत को देखती रही। क्यों? उसके दिल में इतना दर्द हो रहा है।
क्यों? उसे लग रहा है कि वह औरत किसी बहुत गहरी, बहुत पुरानी तकलीफ से गुजरी है। और सबसे अजीब, क्यों उसे लग रहा है कि उसके अपने दिल का एक हिस्सा उस औरत की सांसों के साथ टूट रहा है। कांस्टेबल पास आकर बोला, मैडम। उन्होंने कुछ बोला था, पर बहुत टूटे शब्दों में, शायद किसी को पुकार रही थी। मुझे समझ नहीं आया। अंजलि ने बिना नजर हटाए पूछा, क्या बोल रही थी? कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, लग रहा था किसी बिटिया को पुकार रही हूं, पर साफ नहीं सुन पाया। बिटिया, इस शब्द ने अंजलि के दिल पर जैसे किसी ने अदृश्य चाकू चला दिया हो। क्यों? वह खुद नहीं समझ पा रही थी। वह वहीं बैठ गई, कुर्सी पर, हाथों को आपस में कसते हुए। उसकी आंखों में अजीब सी नमी भरने लगी थी। उस औरत के बदन पर पड़े घाव उसे अपने अंदर तक चीर रहे थे, जैसे वह किसी ऐसे दर्द को महसूस कर रही है जो उसने कभी जिया ही नहीं, पर फिर भी बहुत अपना लगता है। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। नर्सें आती जाती रहीं, डॉक्टर बीच बीच में उसके वाइटल्स देखते रहे, मगर अंजलि वहीं बैठी रही, हर पल, हर सेकंड उस औरत को देखते हुए, जैसे कोई अनजानी डोर उसे वहीं बांधे बैठी हो। करीब 12:45 हुए होंगे। उस औरत ने हल्के से करवट बदलने की कोशिश की। दर्द से कराह उठी। अंजलि का दिल हथेली में आ गिरा। वह उठकर फिर दरवाजे तक गई, मगर डॉक्टर ने उसे देखकर फिर सिर हिला दिया। नॉट नाउ प्लीज। अंजलि ने हार मानकर कदम पीछे खींचे, मगर उसकी आंखें वहीं टिकी रहीं। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, मगर उसका दिल वहीं कांच के पार उस औरत की हर सांस के साथ धड़क रहा था, हर दर्द के साथ सिहर रहा था। धीरे धीरे रात के सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अंजलि ने अपना सिर कुर्सी की बैक पर टिकाया, पर नींद कहां? वो तो जैसे उसके दिल से कोसों दूर चली गई थी। उसकी आंखें बंद हुईं तो एक अजीब सी तस्वीर उभरी। एक छोटी बच्ची रोती हुई, किसी के हाथ पकड़ने की कोशिश करती हुई, और सामने एक औरत जो जमीन पर गिरते हुए भी अपनी बच्ची को पुकार रही थी। अंजलि हड़बड़ाकर उठ बैठी। यह सपना था या कोई याद? नहीं, याद कैसे हो सकती है? उसने तो कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। फिर यह एहसास क्यों इतना असली लगा? सुबह के करीब 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने अंजलि की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। अब हालत थोड़ी स्टेबल है, पर अभी भी मिलना ठीक नहीं होगा। हां, अगर चाहें तो दूर से देख सकती हैं। अंजलि को राहत भी मिली और बेचैनी भी बढ़ गई। धीरे से उठकर वह फिर से कांच के पार देखने लगी। अब औरत की सांसें थोड़ी सामान्य थीं, पर चेहरा वही टूटा हुआ, डरा हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया हो। अचानक नर्स आई और बोली, मैडम, उनके सामान में मुझे यह मिला है, शायद केस में काम आए। नर्स ने धीरे से एक छोटा सा पुराना पर्स अंजलि को पकड़ा दिया। अंजलि ने पर्स खोला। पहला ही सामान देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। एक पुरानी मुड़ी टुड़ी फोटो में एक छोटी सी बच्ची और उसे गोद में लिए वही बुजुर्ग औरत, पर उस समय जवान, खूबसूरत, आंखों में रोशनी भरी हुई। अंजलि के हाथ कांप गए। उसने फोटो पलटकर पीछे देखा। पीछे हल्की फीकी स्याही से लिखा था, मेरी अंजलि, मेरी जान। अंजलि की सांस रुक गई, गला सूख गया, शरीर सुन्न पड़ गया। वह फोटो को ऐसे पकड़े रही जैसे वह कांच की नाजुक चीज हो जो टूट जाएगी, या शायद दिल टूट जाएगा। अंजलि, वह शब्द, वही आवाज। अस्पताल के कमरे से धीमी सी पुकार आई। अंजलि जम गई। आवाज फिर आई, अंजलि, मेरी बच्ची। अब वह सह नहीं पाई। आंखों से बहते आंसू रोकना असंभव हो गया। दिल में जैसे वर्षों से बंद कोई कुंडी टूट पड़ी हो। वह दरवाजे की ओर तेजी से भागी। डॉक्टर रोकने आए, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज, बस एक बार, 1 मिनट, मैं उससे मिलना चाहती हूं। मैं उसे पहचान चुकी हूं। डॉक्टर उसके चेहरे की कंपी और आंखों का भरा समंदर देखकर चुप हो गए। धीरे से दरवाजा खोला। अंजलि अंदर गई। उसकी मां, हां, अब वह औरत कोई अजनबी नहीं थी, वह उसकी मां थी। मां ने उसे देखते ही हाथ उठाने की कोशिश की, पर हाथ हवा में ही कांप कर ठहर गया। अंजलि दौड़कर पास गई, उसके हाथ पकड़ लिए। गर्म, कमजोर, थके हुए हाथ, जिनमें न जाने कितने सालों की कहानियां छिपी थीं। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। तू जिंदा है ना? उनकी टूटी आवाज में सदियों की प्यास थी। अंजलि ने सिर झुकाकर उन हाथों को अपनी आंखों से लगाया। हां मां,
मैं यहीं हूं, आपके पास। मां रोती हुई बोली, मैंने तुझे नहीं छोड़ा था अंजलि। तुझे मुझसे छीना गया, मुझे मारा गया, घर से निकाला गया, कहा कि मैं मर चुकी हूं। पर मैं हर दिन जिंदा रही, सिर्फ तेरे लिए। अंजलि की रूह कांप गई। किसने? मां, किसने ऐसा किया? मां की आंखों में डर की परतें उभर आईं। तेरे पापा के घर वालों ने। उन्हें लगा मैं उनके लायक नहीं। एक गरीब लड़की क्या संभाल पाएगी घर। उन्होंने मुझे बच्ची से दूर कर दिया। जब मैंने रोका तो मारा, बहुत मारा। सालों तक ढूंढती रही, पर कोई नहीं मिला। अंजलि की आंखों से आंसू का बांध टूट गया। उसके हाथ कांपते हुए मां के चेहरे को छूने लगे। मां, मैं आपको ढूंढ नहीं पाई। मुझे लगा मैं अनाथ हूं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मां ने उसका चेहरा पकड़ लिया। मैंने बताया था मेरी रानी, मेरे पास सबूत भी थे, पर उन्होंने छीन लिए। मुझे पागल बताया। मैं दर दर भटकती रही, खाना नहीं, सहारा नहीं, पर तेरी तस्वीर, यही मुझे जिंदा रखती रही। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। अंदर से वही पुरानी बच्ची वाली फोटो निकली, जिसे वह बरसों तक सीने से लगाए रही। अंजलि इस बार खुद को संभाल नहीं पाई। वह मां के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे का हर कोना इस मिलन को चुपचाप निहार रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें भी शायद नम हो गई थीं। वक्त भी कुछ पलों के लिए रुक गया था। सालों की जुदाई, सालों का दर्द, सालों की तलाश, सब एक ही पल में पिघल कर बह गया। मां ने धीरे से कहा, अब तू आ गई है ना, अब मुझे कोई डर नहीं। अंजलि ने उनका हाथ चूमते हुए कहा, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता मां। मैं हूं, आपकी बेटी, आपकी अंजलि। और उस रात, बहुत सालों बाद, दो टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे में अपनी खोई हुई धड़कनें पाली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और हां, हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित और रोमांचक वीडियो जो दिल को छू जाते हैं।